ओम शांति। जब सूर्य उगता है तो वो किस बात का प्रतीक होता है, किस बात की प्रेरणा देता है कि अब जग जाओ, अब और सोने की मार्जन नहीं है। उससे पहले ही जग जाना चाहिए, परंतु अब तो मैं खुद ही उग आया हूँ। रोशनी की किरणें आपके दरवाजे पर आ गई हैं, छत पर आ गई हैं, अंदर भी आ गई हैं, फिर भी सोए पड़े हो। ये सूर्य बोलता है। फिर ज्ञान सूर्य क्या बोलता है कि मैं अब आ गया हूं धरती पर तुम्हें जगाने, और तुम जागते हो तो तुम्हारा फर्ज है औरों को जगाना। वैसे भी जब कोई खुद जग जाता है ना, वो औरों को सोया हुआ थोड़ा देख नहीं पाता। अच्छा नहीं लगता उसको। होता है, ऐसे अनुभव है आप सबको। स्थूल सोया हुआ भी, ज्ञान का सोया हुआ भी फिर क्यों अच्छा लगेगा? कोई भी हाँ, कोई बहुत ही अलग कारण है तो थोड़ा वो भी रहम खाएगा तो टॉलरेट करेगा, अदरवाइज नहीं टॉलरेट करेगा। तो ऐसा ही अब अन्य आत्माओं को भी जगाना है। सोए हुए हैं और हम मस्त रहे, हम तो जगे हुए हैं ना। आप सब जगे हुए बैठे हो, सोए हुए बैठे हो? जगे हो तो यहां बैठे हो, नहीं तो घर बैठे होते। हाँ, जगा हुआ व्यक्ति स्थूल भी नहीं सो सकता, सूक्ष्म तो छोड़ो, सूक्ष्म भी नहीं सो सकता। आज इसलिए ये काम बाबा ने दिया है। खुद जग गए हो, मैंने तुम्हें जगाया है, और अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, इसके मेंबर हो, तो औरों को भी जगाने का काम करो। उसके लिए बाबा ने कहा है फिर अनेक प्रकार के टकराव भी होते हैं। जगाना माना सेवा करना, तो सेवा में चाहे कोई सी भी सेवा मिले, लक्ष्य तो एक ही है, सबको जगाना। तो बाबा कहते हैं फिर इसमें टकराव भी होते हैं आपस में। बहुत सारी ग्रहचारी संस्कारों का आती हैं बातें। तो बाबा ने आज उसका कारण और निवारण सुनाया है। बाबा तो बहुत सहज करके देते हैं हर बात को, तो कारण तो आप भी समझते ही हो। बाबा कहते हैं कारण है देह अभिमान। इसीलिए सेवा में भी मरना पड़ता है, देह अभिमान तोड़ना पड़ता है। देह अभिमान वाला सेवा नहीं कर सकता, करेगा थोड़ी बहुत टेम्परेरी ऊपर से। देही अभिमानी होंगे, क्योंकि सेवा में तो भिन्न भिन्न संस्कार, स्वभाव, परिस्थितियां, तेरा मेरा, खाना पीना सब पार करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। टाइम पे मिला नहीं मिला, सारी बातें आती है ना। तो बाबा कहते हैं इनको मिटाने की विधि है देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ो, और वो तभी छूटता जाएगा जब सेवा भी बाबा की याद में करेंगे, याद की यात्रा में रहेंगे, और लक्ष्य बुद्धि में होगा कि मैं किस लिए ब्राह्मण बना हूं, ये ईश्वरीय संप्रदाय में मैं आया हूं, तो ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर किस लिए आया है। तो ये बुद्धि में रहने से फिर कोई भी बात एडजस्ट करना सहज हो जाता है, और टकराव भी नहीं होता। टकराव होता है तो खुद को ही पूछो, औरों को नहीं, खुद को, कि मेरी ऐसी क्या बात है, मेरे अंदर क्या ऐसा है जिसे मुझे ठीक करना है। फिर बाबा हम बच्चों को, क्योंकि भगवान इस सारी भूमि को स्वर्ग बनाने आया है, स्वर्ग से प्यार है ना आप सबका, भारत से, भारत से प्यार है ना आप सबका,
क्यों? क्योंकि भारत बाबा ने का शानदार था, बहुत शानदार था, इसीलिए उसे स्वर्ग कहा जाता था। तो ऐसी दुनिया ही बनाने के लिए बाबा ने हमें सेवा दी है, हाँ? दुनिया को ठीक करने, सुधारने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। तो खुद वैसे होंगे तो सुधार सकेंगे ना, खुद ही बिगड़े हुए होंगे तो दूसरों को कैसे सुधार सकेंगे। तो इसको स्वर्ग, शानदार भारत बनाना है, ऐसे बाबा ने आज कहा है, सेवा करते चलो, क्योंकि उन्नति भी सेवा से ही होगी। और उसके लिए आज विशेष जो श्रीमद् बाबा की है, ते ही अभिमानी होने का अभ्यास, याद की यात्रा में रहकर सेवा करने का अभ्यास।